Hello everyone, this is Hiral Kavlani with another new story, The Clever Jat। तो देखते हैं क्या उस जाट की चालाकी थी इस कहानी के ज़रिए। इन अ विलेज देयर लिव्ड अ जाट नेम्ड धन्ना। एक गांव में एक जाट रहता था जिसका नाम था धन्ना। ही वॉज क्लेवर एंड ब्रेनी, वह बहुत चतुर चालाक था। ही ओन्ड अ लॉट ऑफ वेल्थ, उसके पास बहुत सारा धन था। अनफॉर्चुनेटली ही फेल ऑन बैड डेज एंड बिकेम पुअर, दुर्भाग्य से उसके ऊपर बुरे दिन आए और वह गरीब बन गया। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड वॉट ही शुड डू, वह समझ नहीं पाया कि उसे क्या करना चाहिए। देन ही हिट अपॉन एन आइडिया, तो उसके दिमाग में एक विचार आया। ही स्टार्टेड एक्टिंग लाइक अ मैड मैन, वह एक पागल इंसान की तरह हरकतें करने लगा। He would roam around behaving like a lunatic, वह इधर उधर घूमता था पागलों की तरह व्यवहार करते हुए। Once he reached a jungle and caught a hawk. He returned to the village and stood before a shop calling out, buy a crow, here a lovely crow, anyone can buy it. एक दिन जब वह जंगल पहुंचा तो उसने हॉक को पकड़ा। हॉक एक पक्षी होता है। जब वह वापस आया गांव में तो वहाँ पे एक दुकान के आगे खड़े होकर चिल्लाने लगा कि क्रो खरीदो, कौवे को खरीद लो, सुंदर कौवे को खरीद लो, कोई भी खरीद सकता है। द शॉपकीपर लुक्ड आउट एंड सॉ द जाट होल्डिंग अ हॉक इन हिज हैंड। वह दुकानदार देखता है उस जाट को कि वह तो हॉक को अपने हाथ में पकड़ के खड़ा है। बट ही वॉज कॉलिंग इट अ क्रो, लेकिन इस बाज को वह कौआ बुला रहा है। द अम्यूज्ड शॉपकीपर कॉल्ड द जाट एंड सेड, जाट ब्रदर, यू हैव गॉट अ नाइस क्रो, हाउ मच इज इट फॉर? तो वो थोड़ा अम्यूज्ड हो गया शॉपकीपर। उसने भी कहा चलो इससे थोड़ी मस्ती की जाए। उसने जाट को बुलाया, कहा, जाट भाई, ये तुम्हारा कौवा तो बड़ा सुंदर है, कितने का है ये? द जाट रिप्लाइड, नॉट 1 पैसा लेस देन अ रुपी, 1 रुपये से कम 1 पैसा भी नहीं लूँगा। द शॉपकीपर स्माइल्ड, ऑल राइट, आई विल पे यू 1 रुपी। दुकानदार मुस्कुराया, बोला ठीक है, मैं तुम्हें 1 रुपया दूंगा। A few days later, the Jat again appeared there with a load of special grass kush used for making mats, hangings and medicines. कुछ दिन बाद जाट दोबारा प्रकट हुआ। इस बार वह कुछ खास प्रकार की घास को लेकर आया था जिसका नाम था कुश, जिससे कि चटाइयाँ, हैंगिंग्स, दीवारों पे सजाने की चीज़ें और दवाइयाँ आदि बनाई जाती थीं। द जाट वॉज कॉलिंग आउट, अब जाट आवाज़ें दे के पुकारने लगा, बाय फॉडर, चारा खरीद लो, बाय फॉडर, लुक एट दिस अमेजिंग फॉडर, बाय इट बिफोर एनीवन, आपके लेने से पहले कोई और न ले जाए, इसे खरीद लो। The shopkeeper came out of his shop and at once recognized the valuable grass. वो दुकानदार फिर से अपनी दुकान से बाहर आया और उसने वह कीमती घास की कीमत को पहचाना। He smiled at the stupidity of the jat. वह जाट की मूर्खता पर फिर मुस्कुराया। He uttered in a happy voice. उसने एक खुश स्वर में कहा, ब्रदर, how much is it for? भाई ये कितने का है? द जाट रिप्लाइड, टेक इट 2 रुपीज़ इज़ द कॉस्ट, ले लो, इसकी कीमत 2 रुपये है। द शॉपकीपर एट वंस बॉट द होल लॉट इन 2 रुपीज़। अब दुकानदार ने तो पूरा लॉट उसका 2 रुपये में ले लिया। ही ऑफर्ड, जाट ब्रदर, ब्रिंग टू मी ऑल यू हैव। हे जाट भाई, तुम जितना तुम्हारे पास है मेरे पास सारा ले आओ। द जाट वेंट टू मेटल मार्केट and bought a lot of steel rods and got them polished in gold. अब वो जाट मेटल की मार्केट में गया जहाँ धातुएं बिकती हैं और बहुत सारा स्टील ले आया, स्टील की रॉड्स ले आया और उनके ऊपर उसने सोने की पॉलिश करवा दी।
आफ्टर अ फ्यू डेज ही वेंट टू द शॉप एंड सेड, कुछ दिनों बाद वो दुकान पर गया और बोला, दिस टाइम आई हैव दीज कॉपर रॉड्स, इस बार मेरे पास ये कॉपर की रॉड्स हैं, तांबे की रॉड्स हैं। Just one look at the rods told the shopkeeper that it was pure gold. His mouth filled with water. He took the jart in his inside room and made a deal. The jart got a fat amount of money. उस रॉड को देखते हुए दुकानदार ने सोचा, अरे ये तो प्योर सोने की रॉड्स हैं। उसके मुंह में पानी आ गया। वो जाट को अपने कमरे के अंदर ले गया और उससे डील की और उसके बदले में जाट को बहुत सारा पैसा मिला। नाउ द जाट नो मोर नीडेड द एक्ट क्रेजी। अब जाट को मूर्खता भरा व्यवहार करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि स्टील की रॉड को कॉपर का रंग कर सोने के भाव में वो बेच चुका था, तो वह पहले से ही काफ़ी अमीर बन गया था। तब उसको मूर्ख बनने की क्या ज़रूरत थी। वन डे व्हेन ही वॉज पासिंग बाय, द शॉपकीपर कॉल्ड हिम टू हिज शॉप and said, don't you have any more copper rods to sell? तो दुकानदार ने उसको दुकान के पास बुलाया और कहा, क्या तुम्हारे पास और कॉपर की रॉड्स बेचने के लिए हैं या नहीं? द जाट रिमार्क्ड, जाट ने कहा, फर्स्ट ट्राई सेलिंग दैट कॉपर आई सोल्ड यू, कि पहले ये कॉपर बेचना तो सीखो जैसे कि मैंने तुम्हें बेचा। It made the shopkeeper suspicious. He got the rods tested. They turned out to be iron inside. अब ऐसे में तो दुकानदार को शक हो गया। उसने वो रॉड्स को टेस्ट करवाया और सारी की सारी अंदर से लोहे की थी। The shopkeeper was shocked and fell down unconscious. अब वो दुकानदार बहुत हैरान हुआ और मूर्छित हो गया, गिर गया, बिल्कुल बेहोश होकर गिर गया। Later he sought out the jat and cursed, you trickster jat. और बाद में उसने जाट को उल्टा सीधा कहा, शाप दिया, बोला, तुम ट्रिक्स खेलते हो गंदे जाट, you trickster jat. The jat laughed. Dear shopkeeper, you bought my hawk for crow. जाट हंसा और बोला, प्यारे दुकानदार भाई, तुमने मेरा बाज को कौवा समझ के खरीद लिया। And kush for fodder, ये जो कश थी उसको चारा समझ के खरीद लिया। Why do you complain how if गॉट आयरन फॉर गोल्ड? अब क्यों शिकायत करते हो जब सोने के बदले लोहा मिला? The shopkeeper was shut and couldn't find any answer to what the jat said. अब वो दुकानदार बिल्कुल चुप हो गया और जाट की बात का उसके पास कोई जवाब नहीं था। तो हमने इस कहानी से क्या पढ़ा कि sometimes the smart ones get outsmarted, कि कभी कभी जो स्मार्ट लोग हैं उनके ऊपर भी लोग चालाकियाँ कर जाते हैं। तो इट्स ईज़ी टू सस्पेक्ट द फुलिशनेस ऑफ अदर्स। ये बहुत आसान है कि हम दूसरों की मूर्खता जान जाएं। दूसरों की मूर्खता पे तो हम शक कर जाते हैं, बट इन दैट टाइम स्पैन यू डोंट गेट टू नो इफ़ यू आर फूल्ड। उसी समय तुम्हें ये नहीं पता चलता कि तुम भी मूर्ख बन रहे हो। वन मस्ट ऑलवेज बी अटेंटिव एंड क्लेवर इनफ नॉट टू बी चीटेड बाय अदर्स। हर एक को हमेशा ही बहुत होशियार सावधान होना पड़ता है ताकि वह किसी से भी बेवकूफ़ ना बन सके। तो हमने देखा इस कहानी में कि कैसे क्लेवर जाट निकला। जब वो गरीब हो गया था, उसने किस तरह अपनी सूझबूझ से अपने बुरे दिन कम किए, फिर से अमीर बन गया। और इस तरह हमने क्लेवर जाट की स्टोरी पढ़ी। उम्मीद है आपको पसंद आई हुई होगी। आप इसे पसंद कीजिए, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। मैं दूसरी कहानी के साथ फिर हाजिर होंगी। धन्यवाद।